Good morning students. Well, I am Amrita and in this video I will teach you maths chapter 2nd exercise 2.3. So our first question is add the greatest 7 digit number to the greatest 6 digit number. आपको 7 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर को 6 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर से ऐड करना है. सो इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम. आप देख रहे हो वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी हम किस में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे. सो पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, GREATEST, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. तो 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए. $99,99,999 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर होती है. नाउ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वी विल राइट ग्रेटेस्ट GREATEST, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स 9 हो जाएगा, मतलब 9,99,999. ओके, अब इसे ऐड करना है तो वी विल ऐड इट. ऐड कर देंगे इसे. सो इसका आंसर क्या आया है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 10999998. ओके, चलो मैं आपको इसको ऐड करके दिखा देती हूँ कैसे इसे ऐड करना है. इसे ऐड करना है रफ वर्क में, तो पहले हम 7 टाइम्स 9 लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन इसको 6 टाइम्स 9 से ऐड करना है ना. तो देखो 9 + 9 कितना होगा 18, कैरी ऑन 1. 9 + 9 18 + 1 19, कैरी ऑन 1. फिर से यही आएगा 9 + 9 18 + 1 19 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा. फिर 9 में 9 ऐड कर देंगे तो 9 + 9 18, 18 + 1 19, कैरी ऑन 1. 9 + 9 18, कैरी ऑन 1 19 हुआ, फिर 1 कैरी आया. 9 + 9 18 1, फिर से 19 हो गया एंड 1 कैरी, तो यहाँ पे 10 आ गया. इसका आंसर कितना हुआ 10,999998. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 2,57,25,814 men and 1,62,09,792 women and 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 77 lakh, 95,883 children in a state. What is its population? बताया गया है कि एक स्टेट में इतने मैन हैं, इतनी वीमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं, तो आपको उसका पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल जनसंख्या फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. बट उससे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन हमें वर्ड्स में देना पड़ेगा. सो वी विल राइट हियर मैन इन आ स्टेट इज इक्वल टू 2,57,25,814 and women in a state is equal to 1,62,09,792 and children, CHILDREN, children in a state is equal to 7795,883. पॉपुलेशन अब यहाँ पे लिखेंगे POPULATION, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज इक्वल टू 2,57,25,814 प्लस 1,62,09,792 प्लस ये भी इसी के साथ है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ. ओके,
7795883। अब आप इन तीनों को ऐड कर दो। तो रफ वर्क में हम इसे ऐड करेंगे और फिर इसका मेन आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो तीनों नंबर को पहले आप यहाँ पे अपने रफ में लिख लो। 2572581 16209792 and 388597. We will add it. 4 + 2 कितना होगा 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18 हो जाएगा, कैरी ऑन 1। 8 + 1 9 होगा, 9 + 7 16 हो जाएगा एंड 16 + 8 24। 2 फिर से कैरी आ जाएगा इसके ऊपर, तो 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 9 21, कैरी ऑन 2, 2 + 2 4, 4 + 9 13, कैरी ऑन 1। तो 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, कैरी ऑन 1। 5 + 1 6 हो गया, 6 में 6 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 7 ऐड करोगे तो 19 आएगा, 19 का 9 और कैरी 1 यहाँ पे आएगा। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4। इसका आंसर कितना हो गया 4,97,31,489। सो लास्ट में फाइनली हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 4,97,31,489. Let's see the question number 3rd now. The difference between two numbers is 88,57,432. If the smaller number is 75,67,358, find the greater number. तो क्वेश्चन ये है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस इतना है और उसमें से अगर छोटी नंबर ये वाली है तो बड़ी नंबर कौन सी होगी, यही आपको फाइंड आउट करना है। सो वी विल राइट हियर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू 88,57,432 एंड यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर नंबर SMALLER, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 75,67,358 और नीचे लिखेंगे ग्रेटर नंबर GREATER, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बट इससे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। देखो सब क्वेश्चन ये है कि दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है ये, तो ये नंबर कुछ ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। मैं छोटा एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। मैंने बोला कि दो नंबर का डिफरेंस कितना है 5 है, ठीक है। मैंने बोला दो नंबर का डिफरेंस 5 है और मुझे अभी यहाँ पे पता है कि दोनों नंबर 10 है, एक नंबर 10 है दूसरी नंबर 5 है। मैं बोल रही हूँ कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस 5 है, तो बिल्कुल है 10 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 5। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर जो आए उसको डिफरेंस, अंतर बोलते हैं। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस 5 है और उसमें से छोटी नंबर स्मॉलर नंबर कौन सी है 5, तो ग्रेटर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, मतलब डिफरेंस को और स्मॉलर नंबर को। तो यही यहाँ पे है, ये डिफरेंस है, ये स्मॉलर नंबर है। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो ग्रेटर नंबर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 88,57,432 प्लस 75,67,358। नाउ वी विल ऐड इट। अब ऐड इसे कहाँ करेंगे, रफ वर्क में, यहीं पे नहीं करना है। तो ये मैंने वेस्ट पेपर लिया है, यहाँ पे लिखेंगे 88,57,432 एंड 75,67,358। 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 आएगा, कैरी 1। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 4 + 3 7, 7 + 7 14, कैरी ऑन 1।
तो 1 + 5 6 हो गया, 6 + 6 12 का 2 कैरी ऑन 1, 8 + 1 9, 9 + 5 14 कैरी ऑन 1, तो 8 + 1 9, 9 + 7 16। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, 1,64,24,790। एंड लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर नंबर इज GREATER, ग्रेटर नंबर इज 1,64,24,790. Let's see the question number 4th. An examination board conducted of 3 examinations in a year. The fees received from 3 examinations were rupees 27,85,812, rupees 2,99,872, and 1 tens 100,000 10,000 lakh 2,82,090 respectively. Find the total fees received by the board in that year. देखो, एक एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्या किया था, एग्ज़ाम कराया था और उसे फ़ीस मिली थी। कौन सी फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस होती है ना, तो एग्ज़ाम फ़ीस मिली थी और वो क्या थी, एक बार उसे इतनी फ़ीस मिली, दूसरी बार इतनी और तीसरी बार इतनी फ़ीस मिली। आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल फ़ीस उसे कितनी मिली। सो वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फीस ऑफ फर्स्ट टाइम, पहली बार जो फीस मिली, फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू, ये लिख देंगे यहाँ पे रुपीज़ 27,85,812. देन वी विल राइट फीस ऑफ सेकेंड टाइम इज इक्वल टू रुपीज़ 2,99,872. देन फीस ऑफ थर्ड टाइम इज इक्वल टू रुपीज़ 2,82,090. Now we will write here total fees received by the board, received by the board in that year, in that year is equal to, ऐड कर देंगे तीनों को। सो इसे हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बट ऐड कहाँ करेंगे, रफ वर्क में। तो पहले लिखते हैं 2,785,812, देन 2,9,9, वेट अ मिनट, इसे फिर से लिखते हैं, उसमें रॉन्ग हो गया था मेरा थोड़ा सा, 27,85,812 और ये है 2,99,872 एंड 2,82,090। इस तरीके से लिखेंगे एंड वी विल एड इट। 2 + 2 विल बी 4, 7 + 1 8, 8 + 9 17 कैरी ऑन 1, 8 + 8 16, 16 + 1 17 कैरी ऑन 1, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 + 9 15 हो जाएगा, 15 + 2 17 एंड 17 का 7 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 8 will be 26 and carry on 2, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 will be 13 carry on 1, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ। उस ईयर कितनी फीस कलेक्ट हुई, 33,67,774। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 33,67,774 और लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में यहाँ पे हमने लिख ही दिया था तो फिर लास्ट में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5th नाउ। The number of persons who visited Shimla in year 2008 and 2009 was 2,28,34,415 and 1,67,29,521 respectively. How many persons visited Shimla in these 2 years? तो देखो 2008 और 2009 में कुछ लोग शिमला गए थे
और वो 2008 में इतने लोग गए थे, मतलब कि 2,28,34,415 लोग गए थे। और 2009 में 1,67,29,512 पर्सन्स गए थे। आपको बताना है कि कितने लोग इन दोनों साल को मिला करके वहाँ गए, तो ये दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू राइट समथिंग, और लिखेंगे क्या, पीपल विजिटेड, सॉरी पर्सन लिखते हैं, पर्सन, क्वेश्चन में पर्सन्स लिखा है तो पर्सन ही लिखेंगे। पर्सन्स विजिटेड, विजिटेड मीन्स जाना, घूमना वहाँ पे, विजिटेड टू शिमला in 2008 is equal to 2,28,34,415 and फिर लिखेंगे persons visited to Shimla in 2009 is equal to 1,67,29,521. So persons लास्ट में लिखेंगे persons visited to Shimla in these 2 years is equal to, ऐड कर दो दोनों को, 2,28,34,415 प्लस 1,67,29,521। अब ऐड करना कहाँ पे है, रफ वर्क में, यू ऑल नो। तो यहाँ पे लिखेंगे 22834415 एंड 16729,521. 5 plus 1 will be 6, 2 plus 1 3, 5 plus 4 9 and 9 plus 4 13, कैरी ऑन 1, 13 का 3 यहाँ पे आएगा और 1 कैरी में आ जाएगा, 3 plus 1 हो गया 4, 4 plus 2 6 and 8 plus 7 15, कैरी ऑन 1, तो 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 2 plus 1 हो गया 3। इसका आंसर कितना आया, 3,65,63,936. Now let's see the question number 6. We will write here solution. So a publishing house produced 3,42,572 books in the first year, then 1 tens 100,000 10,000 lakh 4,43,793 in the second year and 2,96,503 in the third year. How many books were produced by the publishing house in these 3 years? देखो, एक पब्लिशिंग हाउस है जिसने पहले साल में इतनी बुक प्रोड्यूस की, फिर दूसरी पब्लिश करना मतलब बुक बनाना, तो इतनी बुक बनाई उसने, पब्लिश की, फिर सेकेंड ईयर में इतनी बुक्स उसने पब्लिश की, थर्ड ईयर में इतनी बुक्स। आपको बताना है कि इन तीनों सालों को मिला करके, मतलब इन 3 इयर्स में उस पब्लिशिंग हाउस ने टोटल कितनी बुक्स पब्लिश की। सो वी विल राइट हियर बुक प्रोड्यूस्ड बाय publishing house, PUBLISHING, publishing house in first year is equal to 4 lakh, ये है ना 3,42,572. देन फिर लिखेंगे हम बुक प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे बीच में बाय होगा, मैं भूल गई हूँ, बुक प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिशिंग हाउस, PUBLISHING, पब्लिशिंग हाउस इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, सेकेंड ईयर में कितनी बुक उन्होंने पब्लिश की थी, 4,43,793 एंड फिर लिखेंगे बुक
प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिशिंग हाउस इन थर्ड ईयर इज इक्वल टू, थर्ड ईयर में कितनी बुक उन्होंने पब्लिश की थी? 2,96,503। फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल बुक्स पब्लिश्ड इन, टोटल बुक्स पब्लिश्ड, प्रोड्यूस्ड और पब्लिश्ड भी लिख सकते हैं, पब्लिश्ड इन 3 years इज इक्वल टू, ऐड कर दो तीनों को, तो 3,42,572 प्लस 4,43,793 प्लस 2,96,503। अब इसे ऐड करना है रफ वर्क में, तो वी विल राइट हियर 3,42,572 then 4,43,793 and 2,96,503। ऐड करो तो 2 + 3 will be 5, 5 + 3 8, 9 + 7 16 हो गया, कैरी ऑन 1, तो 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, कैरी ऑन 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, कैरी ऑन 1, तो 4 4 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18 एंड कैरी ऑन 1, तो 3 + 1 4 हुआ, 4 + 4 8, 8 + 2 10 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 10,82,868 बुक्स पब्लिश हुई थी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7th नाउ। अ कंपनी अर्नड रुपीज 3,62,37,000 in a year. If the expenses were rupees 2,10,49,315, how much money was saved by the company? देखिए यहाँ पे एक कंपनी के बारे में बताया गया है। उस कंपनी के बारे में क्या बताया गया है कि वो कंपनी 3,62,37,000 एक साल में कमाती है और वो खर्च कितना करती है? 2,10,49,315 रुपीज़ खर्च करती है। तो आपको बताना है कि उस कंपनी ने कितने पैसे बचाए हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन एंड देन यहाँ पे लिखेंगे अ कंपनी अर्नड in a year is equal to rupees 3,62,37,000 and expenses of a company is equal to rupees 2,10,49,315। फिर लिखेंगे मनी सेव्ड बाय द कंपनी इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी विल राइट हियर 3,62,37,000 माइनस रुपीज़ तो साथ में लिखना ही है 2,10,49,315। आपको पता है इसे सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है? रफ वर्क में। सो वी विल राइट हियर 3,62,23,000 एंड 2,10,49,000। मैंने यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा ही लिख दिया था, इसीलिए अब देखो मैंने नीचे इसे लिख लिया है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 5 तो 5 आएगा। फिर ये इसको एक कैरी दे दिया था और इधर से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? जैसे देखो यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 0, तो ये 7 है, 6 बन गया, इनको कैरी दे दिया, ये हुआ 10। 10 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5, और ये भी इधर से कैरी लेकर के बन गया
ये भी पहले 10 था बट इसने इसको एक कैरी दे दिया तो ये 9 बन गया। अब हम 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ये भी इसको कैरी दिया था तो ये कितना है 9। 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 में हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 6 इससे एक बोरो करेगा, मतलब उधार लेगा, तो ये 2 बन गया। ये 16, 16 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आएगा 7। अब ये 2 है ये 4 है, नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा सकता, 2 इसको एक दे देगा, बोरो करेगा ये इससे, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, तो 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। एंड 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा एंड 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आया है 1,51,87,685। So that's it for today and we will discuss the remaining questions in the next video.